हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.4 जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 8 पार्ट तक कर लिए थे। अभी हमारे 2 पार्ट रहते हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन 2 पार्ट्स के ये 2 हमारे क्वेश्चन हैं। इनके ख़त्म होने के साथ साथ ही एक्सरसाइज और ये चैप्टर 8 हमारा फिनिश हो जाएगा और इसके तुरंत बाद हम आपका एक टेस्ट लेंगे। ठीक है बच्चों, जो आपका चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज का होगा। क्या 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज का हम आपका टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में एक्सरसाइज और जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो भी आएंगे। ठीक है, दोनों आएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आएंगे और एग्जाम्पल्स भी आएंगे। तो 8.1 और 8.2 का टेस्ट होगा जैसे ही ये वीडियो हमारी खत्म होगी, नेक्स्ट जब भी हम बात करेंगे। तो बच्चों, ये काम आपको करना है जो हम आज 2 से हम आपको कराते हैं। देखें क्या है, इसका 9th पार्ट है हमारे पास। प्रूव दैट कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कोट ए। 2 तरीके से कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, राइट हैंड साइड को सोल्व करें, इक्वल आ जाए, या लेफ्ट को सोल्व करें, राइट तक पहुंच जाएं, हमारा काम चल जाता है। देखें हम करते हैं वही। सबसे पहला स्टेप, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने यहाँ पे लिख रखी है। सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे हम इनको। हमारे पास कोसिकेंट और सीकेंट है, इनको हम चेंज करते हैं साइन और कोस के फॉर्म में। हमें पता है कोसिकेंट क्या होता है 1/sin, सीकेंट क्या होता है 1/cos। लिख देते हैं हम इनको। तो यहां मेरे पास आ जाता है 1/sin a माइनस साइन ए, और यहां आ जाता है मेरे पास 1/cos a माइनस कोस ए। ये आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अपोन में 1 लगा के लिख सकता हूं। अब इस ब्रैकेट में क्या दिखाई दिया हमें, एलसीएम ही ले सकते हैं हम यहां पे। तो ले लेते हैं बच्चों एलसीएम। इस ब्रैकेट में जो एलसीएम आएगा हमारा डिनोमिनेटर का क्या आता है, साइन ए आता है। ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी यहां तो 1 ही रहेगा, और यहां क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम यहां पे आता है कोस ए, और यहां क्या बन जाता है ये कोस स्क्वायर ए। ठीक, अब इसके अंदर देखें बच्चों, जो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं और उन ब्रैकेट्स में कुछ न्यूमरेटर है और कुछ डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को देखें आप लोग ध्यान से, क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कुछ बनता है हमारे पास। ये किसी चीज के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। किस चीज के इक्वल लिखेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आई थी वहीं से हम इसको इक्वेट कराते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से मैं अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास ये आती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए, और अपोन में क्या रह जाएगा साइन ए। ऐसे ही यहां मेरे पास क्या बन जाता है ये साइन स्क्वायर ए, और अपोन में क्या रह जाएगा कोस ए। कहां से आ गया मेरे पास, ये आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन ए से एक साइन कट जाता है, कोस ए से एक कोस कट जाता है, तो मेरे पास क्या बच गया साइन ए इंटू कोस ए। ये बच चुका है बच्चों मेरे पास, ये आ गया। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करें। ठीक है, अब तक हमने एक भी सम इस तरह से नहीं किया कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, राइट को सोल्व करें और इक्वल दिखा दें। तो हम इसको करते हैं ऐसे। ठीक है, तो यह हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, जहां तक सिंप्लीफाई हो सकती थी कर दिया। फिर राइट हैंड साइड को उठाते हैं, क्या आ गया हमारे पास, टेकिंग राइट हैंड साइड, ये क्या है 1/10 a प्लस कोट ए। इसको भी वही सबसे पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। क्या बनता है हमारे पास, टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं 1 सॉरी ये क्या आएगा हमारे पास साइन ए अपॉन कोस ए, और जो हमारा कोट है ये बन जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में
एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमें लेना आता है, तो एलसीएम क्या बनेगा इनका, साइन ए कोस ए एलसीएम आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे, कोस कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए आएगा। ऐसे ही एलसीएम को साइन ए से डिवाइड कराएंगे, साइन ए कट जाएगा, कोस ए बचेगा, कोस ए की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ये आ गया हमारे पास। फिर जैसे ही ये आया हमें साफ साफ दिखाई दिया कि क्या बनता है, ये आइडेंटिटी बन जाती है और अपोन में हमारे पास साइन ए इंटू कोस ए दिखाई देता है हमें। रीजन यहाँ पे लिख देंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कंप्लीट लिखना है आपको। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास ये एक फ्रैक्शन के अपोन में दूसरी फ्रैक्शन है, ऐसी फॉर्म आ गई तो हमें सोल्व करना आता है। फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के नीचे है वो तो हमें दिखाई दे रही है, फ्रैक्शन है, लेकिन जो इसके ऊपर है वो फर्स्ट फ्रैक्शन हमें क्लियरली नहीं दिखाई दे रही। उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, जो ये हमारा 1 है इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। अब आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि हम मेरे पास क्या आ गया, ये P/Q डिवाइडेड बाई R/S। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 1/1 एज इट इज आएगा और ये R/S चेंज होके बन जाएगा S/R, जो कि सोल्व करके क्या आता है मेरे पास साइन ए इंटू कोस ए आ जाता है। और देखें लेफ्ट हैंड साइड भी मेरी साइन ए कोस ए आई थी, राइट हैंड साइड भी मेरे पास साइन ए कोस ए आई थी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, जो कि मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल आसान सा सम था, इसको हमने सोल्व कर दिया। ये जो हमारा सम था सोल्व किया, क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सोल्व किया, राइट हैंड साइड को अलग सोल्व किया, आंसर आ गया। फिर ऐसे ही हमारे पास इसका पार्ट लास्ट पार्ट आता है, जो कि है पार्ट नंबर 10, करते हैं उसे। ये है बच्चों हमारा लास्ट पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 ऑफ चैप्टर 8। ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है बच्चों। अब तक हमारे पास 2 ही टर्म आती थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उनको हम प्रूफ करते थे, लेफ्ट को राइट के इक्वल और लेफ्ट को सोल्व करते थे, राइट को सोल्व करते थे। अब हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड क्लियर नहीं है किसको हम बोल दें। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों आपस में इक्वल है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म को भी सोल्व करेंगे, थर्ड टर्म जो हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसके इक्वल ले आएंगे, सेकंड टर्म को भी सोल्व करेंगे, थर्ड टर्म के इक्वल ले आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए बच्चे देखते हैं। सबसे पहले हमने ऐसे ही लिखा टेकिंग फर्स्ट टर्म, ये आ गई हमारे पास। जैसे ही हमने फर्स्ट टर्म लिखी तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखते ही हमने ध्यान दिया कि हमारे पास न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बनती है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में बनती है। तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, 1 + tan² a है, तो आइडेंटिटी हमारी सेकंड होती है। ये क्या, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, और जो डिनोमिनेटर है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। तो हम दोनों को डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी हमको पता लग चुकी है। क्या है, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा, और दूसरी है 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं हम। न्यूमरेटर में आ जाता है हमारे पास sec² a और अपोन में आ जाता है cosec² a, और ये इसका रीजन है कि इसकी वजह से आया। अब सीकेंट और कोसिकेंट में है ये, सीकेंट और कोसिकेंट को क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कौन सी, साइन ए और कोस ए के फॉर्म में। तो हमें पता है सीकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस, और कोसिकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो हम इनको लिख देते हैं। स्क्वायर है तो हमारे पास ये स्क्वायर रखा रहेगा, यहाँ पे 1/cos² a बन जाता है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ आ जाता है ये 1/sin² a। रीजन हम लिख देंगे यहाँ पे कि हमारे पास सीकेंट क्या था, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और कोसिकेंट थीटा क्या था, 1/sin थीटा।
अब एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी फ्रैक्शन ये है, वही पहले वाला काम करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन को तो हम एज इट इज रख के रखते हैं, सेकंड को रेसिप्रोकल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो जैसे ही रिवर्स करते हैं हमारे पास क्या बन जाता है, 1 इंटू साइन स्क्वेयर ए, मतलब साइन स्क्वेयर ए, और कोस स्क्वेयर ए इंटू 1 कोस स्क्वेयर ए। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये आ जाता है tan स्क्वेयर ए, क्योंकि हमें पता है tan ए क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ये देखो हमारे पास यहाँ आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब फिर हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट टर्म को उठाया, इक्वल टू हम ले आए किसके, थर्ड टर्म के। अब ऐसे ही सेकंड टर्म को उठाएंगे, सोल्व करते करते थर्ड टर्म के इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ फिर ऐसे ही करते हैं हम, टेकिंग सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, वन माइनस tan a होल स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस कोट a होल स्क्वेयर, या इसने डायरेक्ट एक ही स्क्वेयर लगाया है तो हम भी उसी को लिखें, क्योंकि हमने टर्म को एज इट इज उठाया है तो हम इसमें कोई भी अपनी तरफ से तिकड़म नहीं लगाएंगे। ये लिख लिया बच्चों हमने। अब क्या करें, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करते हैं, साइन कोस में जो बनता है हमारे पास। तो बनाओ, जो ये स्क्वेयर है रखा रहेगा, 1 एज इट इज, 10 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए, कोट के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन साइन ए। 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इस 1 को भी 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं। फिर न्यूमरेटर में भी एलसीएम दिखाई देता है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम दिखाई देता है कि हम ले सकते हैं। तो क्यों ना हम एलसीएम ही ले लेते हैं। फिर न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाता है कोस ए, तो यहां हमारे पास बनता है ये कोस ए माइनस साइन ए। डिनोमिनेटर में एलसीएम आता है हमारे पास साइन ए, ये बन जाएगा हमारे पास साइन ए माइनस कोस ए, और अपोन में जो है वो वही रहेगा। ये बन जाता है बच्चों हमारे पास। अब इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूं, तो मेरे पास ये क्या बनता है, मेरे पास ये बनता है कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वेयर अपॉन कोस स्क्वेयर ए, और इसके कंप्लीट के डिवाइड में आ जाता है मेरे पास साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वेयर अपॉन साइन ए स्क्वेयर। ये आ गया मेरे पास साइन स्क्वेयर ए। अब ये फिर वही, ऊपर हमारे पास एक फ्रैक्शन है और दूसरी फ्रैक्शन नीचे है। क्या करें, फर्स्ट फ्रैक्शन को तो एज इट इज रखते हैं, दूसरी वाली फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो देखें जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बन के आएगा हमारे पास, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है ये तो एज इट इज रहेगी हमारे पास कोस ए माइनस साइन ए होल स्क्वेयर अपॉन में क्या है कोस स्क्वेयर इनटू, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वेयर हमारे पास, ये आ गया साइन स्क्वेयर ए अपॉन में आ जाता है साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वेयर। ये आ गया बच्चों। अब आप मेरे को एक बात बताएं, अगर मेरे पास कोई टर्म a माइनस बी है, इसका स्क्वायर किया मैंने, तो क्या ये मेरे पास b माइनस ए होल स्क्वायर के इक्वल आएगी? 100 के 100% आएगी। कैसे? अगर मैं इस टर्म में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास क्या, देखें एक बार देख लें। आपको रीजन तो सिर्फ इतना ही लिखना है, मैं आपको बताता हूँ कि ये आया कहाँ से। जैसे ये हमने उठाया यहाँ से, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ये बन जाता है, और इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही। तो जब मैं स्क्वायर करूँगा इसका, तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। माइनस का स्क्वायर आप लोग जानते हो प्लस हो जाएगा,
और माइनस ए प्लस बी को मैं बी माइनस ए लिख सकता हूँ, तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ करूँगा, जो ये मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आया इसका यूज़ मैं कहाँ करूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ तो है कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ है साइन ए माइनस कोस ए, तो मैं इस चीज़ का यूज़ करके इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास डायरेक्ट आंसर बन जाता है। तो मैंने क्या किया, ये ऊपर मैंने इसको चेंज कर दिया, क्या लिखा चेंज करके, साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर अपोन में इसको उठा के मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन ए माइनस कोस ए होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये रह जाता है। अब इसका रीजन है वही जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है उसको मैं b माइनस ए होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से ये कंप्लीट कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या बच के आ गया मेरे पास आ चुका है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो ये क्या मेरा टेन स्क्वायर ए नहीं बन जाता है। अब देखो, हमने फर्स्ट टर्म को उठाया था टेन स्क्वायर ए, मतलब थर्ड टर्म का इक्वल दिखा दिया था। ऐसे ही फिर हमने सेकेंड टर्म को उठाया, उसको भी हमने टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दिया। ये देखो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ देखें बच्चे, ये पूरा क्वेश्चन है आपका। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया हमने, सोल्व किया, लेफ्ट हैंड मतलब फर्स्ट टर्म को उठाया हमने, सोल्व किया, टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दिया। फिर हमने सेकंड टर्म को उठाया, पूरा सोल्व किया, वो भी हमने टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों हमारे पास इक्वल होते हैं। यहाँ आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यहाँ सेकंड टर्म आ जाएगी और यहाँ पे थर्ड टर्म आ जाएगी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो बच्चों, इस वीडियो और इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन जैसा आपको बताया कि भाई 8.1 और 8.2 का टेस्ट आपका होगा, उसमें आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आएंगे और एग्जाम्पल्स भी आएंगे। अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से टेस्ट देना है।